में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी उस समय रही और अब जो हिमांशु आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां अर्धसैनिक बलों की भी मौजूदगी हमें नजर आने लगी है। तो दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्या का मुद्दा भी पहले, जिसमें दोनों तरफ से लोग आक्रामक रहे, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि केंद्र का काम है, क्यों नहीं हुआ है। और बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उन सबको यहाँ पर वोट करने का अधिकार दिलवाया जाए ताकि उनका अपना वोट बैंक बढ़े। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में कोई भी विभाजनकारी एक तरह से मुद्दा नहीं उठा लोगों के बीच। पर आज पोलिंग बूथ पर जो आप भी बता रहे हैं कि एक शहादरा से केवल बात आई थी और अब सीलमपुर की ये तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं, हिमांशु। जी, कुछ देर के लिए इस गेट को उस वक्त बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ कि जब अचानक से हंगामा शुरू हुआ और ये आरोप लगा, जैसे कि अब एक महिला यहाँ पे लगा रही थी कि भाई हमारा वोट पड़ चुका है, और उसके बाद इस जानकारी के बाद कई सारे लोग जो पहुंचे, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और बोगस वोटिंग का आरोप लगा दिया। जबकि यहाँ पर आप देखिए, अगर अंदर हम जा नहीं सकते, अंदर आप देखिए तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो एक एक जो भी वोट देने आ रहे हैं उनको देखिए। पहले तो आप देखिए पूरी प्रक्रिया में अगर दिखाओ तो यहाँ गेट पर आप देखिए उधर महिला पुलिसकर्मी तैनात है, और उसके बाद एक एक वोटर आई कार्ड, जो पर्ची मिल रही है, जो नंबर है, जो वोटर जो लिस्ट है उससे मैच करता हुआ नंबर आपके पास है, और फिर आपके पास अपना आई कार्ड है, आधार है या वोटर कार्ड है, तो उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति है। और यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो उसके बाद फिर वहां पर वो मैच कराया जाएगा पूरी प्रक्रिया के तहत, और मैच करने के बाद ही आप अंदर जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया, यानी मेन गेट से लेकर अंदर वोट देने तक, ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के अंदर कैप्चर रहती है। तो फौरन जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, जो अब आपको यहाँ गेट पे नजर आ रहे हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी आरोप है या किसी का भी वोट अगर फर्जी पड़ा या बोगस वोट है तो उसके लिए जांच की जाएगी। तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सब कुछ कैप्चर हो रहा है, हर एक आई कार्ड, वोटर कार्ड की जांच हो रही है, और अगर इस तरीके का कोई आरोप लगाएगा तो जांच की जाएगी और मामले की अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ तक कि सुबह जो दो लोग पकड़े गए थे, श्वेता, वो पर्ची लेकर के ऐसे ही रोड से गुजर रहे थे, और पुलिस लगातार, चूंकि अगर आप पोलिंग बूथ के आसपास घूमते हैं तो पुलिस रोक दे रही है, सुबह टोक दे रही है। हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस लोगों को टोक दे रही है। अभी तो यहाँ पर स्थिति आप थोड़ी देखेंगी तो हौच पौच वाली सी हो गई है, आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब चूंकि बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर अब देखने भी चले आए हैं, यही वजह है कि आप देखिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी यहाँ पर आप देखिए लगाया गया है। इस इलाके को, जो पूरा पोलिंग बूथ है उसको कैप्चर करते हुए आप देखिए तो ये पूरी तरफ ये लगा दिए गए हैं, पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं, और लगातार जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टी के, उन सब से बातचीत की जा रही है और समझाया जा रहा है कि भाई जो भी बोगस वोटिंग, अगर किसी को किसी पर शक है या कोई आपको आरोप लगाना है तो वो आप लिखित में दें या आप उसकी जानकारी दें। जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी शिकायत मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार अगर हम श्वेता देखें तो पिछले 3 दिनों में ही लगातार कई सारी ऐसी शिकायतें आई थी, जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बल्कि ज्यादातर जो मामले थे वो कालकाजी से इलाके से आप देखिए कि आरोप लगे थे। एक ही रात में 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से एक एफआईआर 188 की वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई थी। तो उनका क्लियर कहना है पुलिस का कि जो भी शिकायतें मिलेंगी या जांच के दौरान जो भी जानकारी मिलेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे इलाके में घूम रहे हैं, अनाधिकृत रूप से घूम रहे हैं, तो उस मामले में भी कार्रवाई की गई थी। तो चूंकि इस वक्त जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो एमसीसी के साथ साथ जो तमाम जो डीएम के अंदर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी राउंड पे रहते हैं और सीधा एक्शन वही लेते हैं। इस वक्त जो कुछ भी हुआ तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी आरोप लगे हैं, चाहे वो पूनम जो महिला यहाँ पर लगा रही थी या दूसरी कोई भी महिला लगा रही थी, तो उन आरोपों की जांच की जाएगी। लेकिन हंगामा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो एक तो घनी बस्ती का इलाका आप देखिए, काफी नजदीक यहाँ पर घनी बस्ती का इलाका है, काफी कंजस्टेड इलाका है, और यहाँ पर कई सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव है। तो ऐसे में किसी भी तरीके का हो हंगामा उचित नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको देखने के लिए यहाँ पर
पुलिस तैनात है, पुलिस आप शिकायत दीजिए और एक्शन लिया जाएगा। तो गनीमत यही रही कि लोगों ने बात मानी, बात सुनी और उसके बाद स्थिति काफी हद तक, देखिए सबसे पहले तो पोलिंग बूथ खुल गया। आप देखिए यहाँ पर अब लोग वोट देने लगे, जाने लगे और यहाँ पर लंबी लाइन आपको वोटर्स की नजर आएगी। जो लंबी लाइन है पूरी वो वोटर्स की नजर आएगी। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ फीमेल और दूसरी तरफ जो मेल की लाइन है वो आपको दूर तक आपको यहाँ पर नजर आएगी। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आपको लगातार अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। आप देखिए जो पुलिस अधिकारी है यहाँ पर वो सब लोग यहाँ पर अपने मोबाइल से भी वीडियो बना रहे हैं ताकि एक एक लोगों की शक्ल वो कैप्चर रहे। अगर कोई बाद में इसकी जांच की जाएगी, जो तमाम मोबाइल फोन है, अगर कोई इस मोबाइल फुटेज में भी कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी बाद में इन्वेस्टिगेशन की। तो गनीमत ये रही कि एक तो ज्यादा देर जो वोटिंग सेंटर है वो बंद नहीं रहा, नंबर 1, और नंबर 2 हालात बिगड़ा नहीं। जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे पुलिस ने उनको समझा और अपने साथ लेकर के चली गई। तो ये जो कंडीशन है आप देख सकती है फिलहाल की है और धीरे धीरे जो इस इलाके की भीड़ थी वो काफी हद तक यहाँ से हट गई है, छट गई है और पूरे इलाके को सिक्योर कर लिया गया है।